स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, किसी भी सैलरीड पर्सन के जीवन में जो कि भारत के अंदर काम करता है उसके लिए ईपीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके सिक्योरिटी के लिए, पेंशन के लिए, क्योंकि ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा मैनेज किया जाता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर ये है क्या, लेकिन खबर ये आई है कि ईपीएफओ के अंदर ये जो बॉडी है उसके अंदर लगभग 1000 करोड़ का स्कैम हुआ है। ये आप देख सकते हो, मुंबई ईपीएफओ फ्रॉड लॉसेस एस्टिमेटेड अप टू ₹1000 करोड़, अ सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट सस्पेंडेड। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से किया गया और भारत सरकार को इससे क्या लॉस हुआ है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले यूपीएससी का बैच दोस्तों 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। यहां पर 24 मंथ्स की आपको वैलिडिटी दी जा रही है ताकि आपका जो पूरा प्रिपरेशन है प्रीलिम्स और मेंस का वो हो सके एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट एट जस्ट 19,000 रुपीज। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाकर, इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे जो आपको वर्क है वो कराया जाएगा ताकि आपका पूरा एग्जाम निकल सके। इसके अलावा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का ऑप्शनल तैयार करना है तो यहां पर भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, ईपीएफओ ये एक रिटायरमेंट फंड बॉडी है जिसका नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ध्यान रखिएगा ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। तो दे हैव स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन, एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया इसके द्वारा, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुंबई के अंदर जो इनका एक ऑफिस है, सब अर्बन ऑफिस है, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो मुंबई के कांदीवली ऑफिस में बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों ने, कुछ जो आपके स्टाफ होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो कि काम करते हैं ईपीएफओ के अंदर, उनके द्वारा गलत तरीके से 1000 करोड़ का यहां पर घपला किया गया है, घोटाला किया गया है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले ईपीएफओ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए, कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, मान के चलो अगर किसी की सैलरी 15,000 के अंदर है, मतलब हर मंथ सैलरी जो है 15,000 के अंदर है, तो यहां पर सरकार ने नियम बना रखा है कि इन सभी व्यक्तियों का जिनका सैलरी 15,000 के नीचे का है उनको यहां पर 12% कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ईपीएफ के अंदर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। मतलब कि आप नौकरी कर रहे हो, यहां पर एक फंड बना दिया जाता है, तो जिसकी सैलरी 15,000 तक है उसमें कंपलसरी इसका 12% यहां से कट होगा और इस फंड में जाएगा। और इसके अलावा जो नौकरी दे रहा है, जो एम्प्लॉयर है, वो भी 12% कंट्रीब्यूट करेगा और इस फंड के अंदर जाएगा, ताकि आगे चलकर इसका सिक्योर हो सके। मान के चलो इसकी जॉब चली गई तो यहाँ पर ये ईपीएफ से पैसा ले सकता है, कुछ दिन सर्वाइव कर सकता है। और इसमें भी कई सारे यहाँ पर मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ पैसा पेंशन में चला जाता है। खैर मैं उसके अंदर अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तरह से आप ये समझिए कि यहां पर कंपलसरी कर रखा है सरकार ने कि अगर 15,000 तक सैलरी है तो ये यहां पर करना ही पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। लेकिन मान लो जिसकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, 50,000, 1 लाख, इस तरह की सैलरीज हो सकती हैं, तो यहां पर जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, अगर वो दोनों सहमत होते हैं तो यहां पर 12% अपने सैलरी का भी कट कर सकते हैं और यहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक प्रकार से सिक्योरिटी के पर्पज से जो ईपीएफ है वो बहुत काम आता है। और ये ईपीएफ कौन मैनेज करता है? ये किया जाता है बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। लेकिन यहां पर फ्रॉड क्या हुआ है, देखो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मान के चलो क्या होता है, कई बार आप कई वर्षों से काम कर रहे हो, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, या फिर 1 साल या 2 साल भी हो गया, जितना भी आपने काम किया, आपके सैलरी में से कुछ अमाउंट कट हो रहा है। आपने और एम्प्लॉयर ने मिलकर यहाँ पर जो है दोनों ने डिसाइड किया कि आपका जो सैलरी है ये मान लो 1 लाख रुपए सैलरी है, तो 12,000 रुपये यहाँ पर आपके सैलरी में से कट होगा, इस फंड के अंदर आ जाएगा। और इसी के अलावा इतना ही 12,000 रुपये कौन कंट्रीब्यूट करेगा? जो एम्प्लॉयर है। अब इस केस में हम जेट एयरवेज की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जेट एयरवेज कैसे शामिल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये भी 12,000 देगा और ये फंड के अंदर चलता जाएगा। अब कई बार क्या होता है ना कि लोगों का पैसा कटता रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर सपोज मान लो आपकी नौकरी चली गई, उसके 60 दिन तक आपके पास कोई नौकरी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना ये जो फंड में से पैसा है उसको एक प्रकार
प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके भी अलग अलग नियम होते हैं, कितना निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हो, लेकिन ये जो पैसा है वो इमरजेंसी के तौर पर आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि जेट एयरवेज, अब आज के डेट में तो आपको पता है जेट एयरवेज क्या हुआ था, एनसीएलटी में चला गया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, क्योंकि जेट एयरवेज जो है वो आपका चल नहीं पा रहा था, काफी सारा लोन था, पेमेंट नहीं कर पा रहा था, और फाइनली अब आपको पता होगा कि नया यहां पर मैनेजमेंट आ गया है और फिर से वापस से जेट एयरवेज जल्दी स्टार्ट कर लिया जाएगा। तो अभी के मैनेजमेंट के ऊपर की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब ये बैंकरप्ट हुआ था जेट एयरवेज उसके पहले की हम बात कर रहे हैं। तो जेट एयरवेज तो बहुत सालों से है। तो यहां पर क्या है कि कई उनके जो एम्प्लॉयज थे जिनका पैसा ईपीएफ के अंदर जमा होता जा रहा था, और इसमें भी बताया जा रहा है कि कई जो फॉरेनर्स थे जो कि एम्प्लॉयमेंट जो कि काम कर रहे थे जेट एयरवेज में, उनका भी काफ़ी सारा पैसा इस ईपीएफ फंड के अंदर चला गया था, ठीक है, और कई वर्षों से जा रहा था। अब इन लोगों ने कई वर्षों से अपना पैसा निकाला नहीं था, और इसी का फायदा उठाते हुए यहां पर क्या हुआ होगा, उनके नाम पर एक फेक अकाउंट बना लिया गया। आप समझो हो क्या रहा है, मान लो कोई फॉरेनर है, कोई फॉरेनर पर्सन है, टॉम नाम का, ठीक है, उसका यहां पर ईपीएफ के अंदर 20 लाख रुपए जमा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उसने अपना 20 लाख रुपए क्लेम नहीं किया। वो चाहता तो क्लेम करके ले जा सकता है, लेकिन नहीं क्लेम किया। इस तरह के बहुत एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। तो टॉम ने यहां पर 20 लाख क्लेम नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा कि फ्रॉडस्टर ने क्या किया, बेसिकली एक प्रकार से टॉम के नाम का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया, आधार वगैरह पड़ा होगा, जेट एयरवेज के ही कुछ एम्प्लॉइज ने मिलकर यहां पर उसके नाम से एक ये खुलवा लिया होगा, ठीक है। और ये अकाउंट में उन्होंने बेसिकली जो है ईपीएफ के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जो है ये पैसा उसका इस अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया। मतलब कि एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई कि टॉम अपना पैसा वापस ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसने पैसा नहीं लिया, यहां पर किसी और ने गलत तरीके से पैसा ले लिया। और ऑब्वियस सी बात है कि ईपीएफओ के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनके बिना साजिश की तो ये हो नहीं सकता। तो ये मेन फ्रॉड पकड़ा गया, और लगभग आप सोच के देखो 1000 करोड़ रुपए यहां पर एक तरह से निकाल लिए गए हैं। अब क्वेश्चन है कि मान लो ये पैसा निकाला गया, तो इससे सरकार को तो पैसा वैसे भी देना था, ईपीएफओ को तो देना था, ये पैसा लौटाना था। तो एक तो बात देखो, एक तो यही हो गया कि आप गलत काम कर रहे हो यहां पर, सबसे पहली चीज। दूसरा यहां पर क्या होता है कि जब भी पैसा जाता है तो सरकार को पता चलता है आपकी इतनी इनकम आई है, इतना पैसा है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होता है, सारी चीजें होनी थी। तो ऑब्वियस सी बात है आपने इनकम टैक्स इवेजन भी किया, यहां पर जो सरकार को लॉस हुआ वो भी यहां पर देखने को मिला है। तो ये पूरा मामला जो है वो आपका सामने आया। ध्यान रखिएगा, ये मल्टी करोड़ फ्रॉड जो स्कैम है ये 2019 में कैरिड आउट किया गया था, स्टार्ट हुआ था, और बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के समय तो ये पूरा और ज्यादा बड़ा होता गया, और एक प्रकार से जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विदाउट एनी नॉर्म्स। तो अल्टीमेटली यहां पर लॉस देखने को मिला है। अब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो कांदीवली के पीएफ ऑफिस के अंदर जो एक सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं मचिंद्रा बामे, उनको सस्पेंड कर दिया है ईपीएफओ ने, ठीक है, उनको एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो इसके अंदर शामिल थे, उन्होंने गलत तरीके से पैसा निकलवाया। वैसे मैं आपको बताऊं तो एक और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट थे नीलेश कपाड़िया, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं, लेकिन वो पहले ही ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिए थे, वो छोड़कर चले गए थे। जब ये स्कैम के बारे में पता चला उसके पहले ही वो वहां से निकल गए। तो ये प्रॉब्लम है। अब ईपीएफओ इसको लेकर क्या कर रहा है, देखो ईपीएफओ का कहना है कि जो भी फ्रॉड हुआ है, जो चीजें रिपोर्ट सामने आई हैं, लगभग 1000 करोड़ का स्कैम दिखाया जा रहा है, और ये बेसिकली इट इज वॉयलेशन ऑफ रूल्स एंड टैक्स इवेजन। तो यहां पर जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उस ऑफेंडर्स को यहां पर पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जिस प्रकार से जो ईपीएफओ बॉडी है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से, इसको लेकर जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और इसी को देखते हुए एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन अभी के लिए ओपन किया गया है। अब देखना होगा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द फाइनल रिपोर्ट आएगा। बट एक काफी बड़ा यहां पर खबर आया था कि इस तरह का स्कैम, इस तरह से बहुत सारे स्कैम अक्सर सामने आते रहते, लेकिन ये भी था एक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अलग अलग बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो ये चीज तो आप क्या बता सकते हो, आपने पता होगा कि 100 स्मार्ट सिटीज यहां पर सरकार ने कहा था हम बनाएंगे, लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2 और सिटीज को इंक्लूड कर दिया। क्या आप बता सकते हो वो 2 और सिटीज कौन से हैं स्मार्ट सिटीज के अंदर जो इंक्लूड किया गया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।